हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आप दहेज का मुकदमा लड़ रहे हैं, पति पत्नी का विवाद है, तो अगर आपके केस में आपको पता नहीं चला, सम्मन नहीं आया, बीडब्ल्यू नहीं आया, आपको कहने का मतलब कोर्ट केस के बारे में जानकारी नहीं हुई या आपके पास कोई सम्मन किसी प्रकार का नहीं आया, ऐसे में डायरेक्ट आ जाता है NBW गिरफ्तारी का वारंट या फिर आ जाती है 82 का नोटिस जो है वो चस्पा हो जाती है। तो लोग घबरा जाते, भैया कुर्की नीलामी होगी, अब हमें क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें, अगर लीगल प्रोसीडिंग का पालन नहीं किया गया तो आप उस समनिंग ऑर्डर को या 82 को चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आज बताएंगे आपको कि अचानक से अगर ये सब हो तो क्या करना चाहिए। सीधे आप ऑर्डर शीट निकलवा लीजिए मुकदमे की। ऑर्डर शीट में आप देखिए कि सम्मन कब जारी हुआ, तामीला हुआ या नहीं, किस प्रकार से तामीला हुआ है, उसे आप जब चैलेंज करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपके पास 82 का नोटिस आ गया, चस्पा हो गया, तो आपको 82 पे स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। कहने का मतलब कुर्की रुकवाने के लिए आप पहले स्टे ले लें, 82 की प्रोसीडिंग को रोक के रखें। वो कैसे? आप संबंधित न्यायालय से ऑर्डर शीट की कॉपी निकलवा लें। उस ऑर्डर शीट की कॉपी लगाते हुए आप 82 की कार्रवाई को रोक सकते हैं, हाई कोर्ट रोक सकता है। तो ये काम है। और जब रुक जाए तो आप वहाँ सरेंडर करा के ज़मानत करा लें। अब ज़मानत की बात लोग कहते हैं 82 हो गया, NBW हो गया। जब 82 पे स्टे ले लेंगे तो NBW की कंडीशन में भी आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि अगर 498A, 323, 504, 506, 406 IPC व 3/4 DP एक्ट है, तो ऐसी स्थिति में आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। अगर आप सरेंडर करके ज़मानत करा लेते हैं तो बड़े आराम से आपकी ज़मानत हो जाएगी और मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही हो जाएगी। कहने का मतलब आपको सेशन जाने की ज़रूरत नहीं, एंटीसिपेटिक बेल फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, गिरफ्तारी पर स्टे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग इस मुकदमे में होते ही, अर्थात FIR होते ही कहीं स्टे के लिए भाग जाते हैं, कहीं FIR क्वेश्चन के लिए भाग जाते हैं। तो आपको बता दें, कभी भी 498A के मामले में FIR क्वेश्चन में चार्जशीट के पहले तो न जाइए, चार्जशीट के पहले इसलिए न जाइए कि अभी आपके खिलाफ जांच तो होनी ही है ना। अभी जांच हो के थोड़ी सब कुछ सबमिट हो गया है। आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई नहीं है कि FIR लेके आप पहुंच गए क्वेश्चन के लिए। FIR इतनी आसानी से महिला के विरुद्ध जो अपराध है आपने किया है या नहीं किया है, तो उस कंडीशन में FIR क्वेश्चन इतनी आसानी से होती नहीं। जो FIR क्वेश्चन में जा रहा है, जिस भी अधिवक्ता महोदय के पास वो जा रहा है या कोई गारंटी ले रहा हो, हम नहीं जानते कौन है ना, हमको अधिवक्ताओं पर टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता है। तो आप सीधे उनसे सवाल ये कह सकते हैं कि साहब, अगर आपने इस मामले में और भी FIR क्वेश्चन करी है, कोई ऑर्डर आप दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपके पास रिजल्ट होगा शून्य। तो कहने का मतलब भैया आप ये समझिए, हज़ारों में का FIR क्वेश्चन होती है, वो भी विशेष कंडीशन होती होगी, विशेष ग्राउंड्स होता होगा। नहीं, FIR क्वेश्चन में पैसा बर्बाद मत करिए। हाँ, चार्जशीट क्वेश्चन में आप जाइए, चार्जशीट जब चैलेंज करिए 482 में, वहाँ FIR क्वेश्चन, चार्जशीट क्वेश्चन में भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे फ़ायदा आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दरोगा भी गलती किया होगा और भी गलतियाँ हुई होंगी, जांच पड़ताल में गलती हुई होगी, आप सबूत दुनिया भर का तमाम चीज़ें होती है। लेकिन 498A की बात कर रहे हैं, NBW 82 की। किसी भी कंडीशन में NBW हुआ हो, चाहे लीगल हुआ हो या इलीगल हुआ हो, आप सरेंडर करेंगे तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल हो जाएगी। आपको भागने की ज़रूरत नहीं, ज़मानत करा लें, उसके बाद डिस्चार्ज डाल दें, तब चार्ज बाद में बनेगा। डिस्चार्ज अगर अलाउ हो जाता तो वहीं आप बरी हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे मुकदमे से। तो इस तरह से एक सिस्टम होता है, एक रास्ता होता है। आप फालतू के पैसे बर्बाद करें, वो अपना काम है। भैया आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप फटाफट FIR होते ही FIR क्वेश्चन में चले गए, स्टे ले लें, फिर एंटीसिपेटिक बेल ले लें। यानी एक ही काम को 3 तरह से आप कर सकते हैं। अब वो तो आपके ऊपर है, तीनों एक बार में कर लेंगे या फिर तीनों अलग अलग करके आप पैसा बर्बाद करें। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी।
अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।